हर्ष, क्या आपको कोई आवाज़ आई? हाँ, मुझे लगता है वो आ गया। कौन आ गया? वही हमारी इम्यूनिटी चुराने वाला चोर। एक ऐसा चोर आया है जो हमसे हमारी इम्यूनिटी चुराना चाहता है और उसको पकड़ने के लिए हमें चाहिए आपकी हेल्प। ये चोर हमारी इम्यूनिटी शील्ड के पीछे पड़ा है, जो कि आज हमारा सबसे बड़ा वेपन है। हमारी शील्ड हमें बाहर से आने वाले सारे डेंजरस जर्म से बचाती है, और ये चोर हमारी शील्ड हमसे छीन के ले जाना चाहता है। हम इस चोर को अपनी शील्ड बिल्कुल नहीं ले जाने दे सकते। तो क्या आप इस चोर को पकड़ने के लिए तैयार हैं? अरे, लगता है हमारे हेडक्वार्टर्स ने इस चोर के बारे में 3 क्लूज भेजे हैं। देखते हैं क्या है। पहला क्लू, ये चोर यूजुअली किसी ना किसी चीज से ढका हुआ आता है। कभी बॉटल, कभी टिन, कभी पैकेट तो कभी डब्बा। दूसरा क्लू, ये चोर हमेशा दुकानों और सुपरमार्केट में पाया जाता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्लू, ये चोर फैक्ट्री में पैदा होता है। आपको क्या लगता है कौन है ये चोर? हर्ष, क्या ये चोर हमारा टीवी तो नहीं? फैक्ट्री में बनता है, दुकानों में मिलता है और हमेशा डब्बे में बंद आता है। गलत जवाब। नहीं सुबह, माना कि ज़्यादा टीवी देखना अच्छी चीज़ नहीं, मगर ये हमारी इम्यूनिटी कैसे चुरा सकता है? अरे, कहीं ये पेंट तो नहीं? कभी बॉटल में आता है, कभी टिन, कभी डब्बा, और बनता भी फैक्ट्री में। गिरता होगा तो इम्यूनिटी पे दाग लग जाता होगा। गलत जवाब। नहीं सुबह, मुझे लगता है ये चोर हमारे अंदर घुस के हमें अटैक करता है, बाहर से नहीं। अंदर? तो क्या ये चोर हमारे चिप्स, बिस्किट्स और चॉकलेट्स तो नहीं? सही जवाब। लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। ये चिप्स, बिस्किट्स और चॉकलेट हमारी इम्यूनिटी शील्ड कैसे चुराते हैं? ये बात एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कोई फ्रूट या वेजिटेबल लेते हो और उसको ज़मीन में प्लांट कर देते हो, तो कुछ दिन बाद क्या होगा? उसमें से पौधा निकल आएगा। लेकिन अगर आप कोई बिस्किट, चिप्स या चॉकलेट को प्लांट करते हो, क्या उसमें से कभी पौधा निकलेगा? नहीं, क्योंकि उस बिस्किट और चिप्स में कोई लाइफ नहीं है और इसीलिए वो लाइफ दे भी नहीं सकते। ये डेड फूड कहलाते हैं। जो चीज़ खुद डेड है वो क्या कभी आपको लाइफ दे सकती है? नहीं। ये डेड फूड चोर हमारी बॉडी में जाके डेथ क्रिएट करता है। कैसे? हमें डिजीजेस देके, एक्सेस वेट, ओबेसिटी, स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और बहुत कुछ। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा फूड डेड है और कौन सा नहीं? डेड फूड को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। जो भी चीज़ फैक्ट्री में बनती है, जैसे कि चिप्स, नूडल्स, चॉकलेट्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, वो डेड फूड कहलाती है। ये डेड फूड चोर यूजुअली बॉटल में, डब्बा में, टिन में या पैकेट में बंद आता है। और याद रखें, जो फूड पैकेट बंद है वो फूड नहीं, गंध है। दूसरी तरफ जो फूड सीधा फार्म से आता है वो लिविंग फूड कहलाता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, कोकोनट, स्प्राउट्स और ग्रेन्स। अच्छा, तो क्रीमी कुकीज का क्या? क्या तुमने कभी किसी फार्म में कुकीज उगते हुए देखे हैं? नहीं, तो ये डेड फूड है। और ऑरेंज जूस का क्या? इस पे तो लिखा होता है ये बिल्कुल रियल है। किसी चीज़ के आगे रियल लिखने से वो रियल नहीं हो जाती। ये ऑरेंज जूस की बोतल सब फैक्ट्री से आते हैं और अंदर से पूरी तरह से डेड होती है। मगर ये फूड डेड होते हुए भी इतने अच्छे कैसे दिखते हैं? इनमें इतनी अच्छी स्मेल कैसे आती है? ताकि ये डेड फूड स्मेल करने में या दिखने में डेड ना लगे, इनमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। इन केमिकल्स को कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ये प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोडक्ट्स की ज़िंदगी तो बढ़ा देते हैं, मगर आपकी ज़िंदगी कम कर देते हैं। आपको पता है
कि फैक्ट्री से आए ऑरेंज जूस में कितना % असली ऑरेंजेस का जूस होता है? सिर्फ 25% रियल ऑरेंज जूस। बाकी 75% क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स, थिकनर्स और बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। आपको पता है कि फैक्ट्री से आए टमेटो केचप में कितना % टमेटो होता है? सिर्फ 21% असली टमेटो। अब आपको भी पता है कि बाकी 79% में क्या होता है। और ये सब हमसे जानबूझ के छुपाया जा रहा है। क्या आप कभी किसी फूड फैक्ट्री में गए हैं? कैसा था? क्या वहाँ कोई विंडोज़ थी? कोई विंडोज़ नहीं होती। क्यों इन फैक्ट्रीज़ में विंडोज़ नहीं होती? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप देखें कि अंदर क्या चल रहा है, वो आपके खाने में क्या क्या मिला रहे हैं। जो चीज़ें ऐसी फैक्ट्री से आ रही है, ये फूड कैसे हो सकती है? ये तो प्रोडक्ट्स है, ये फूड नहीं, प्रोडक्ट्स है। मगर वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको आपकी इम्यूनिटी और हेल्थ से कोई मतलब नहीं। वो इससे सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, और पैसा कमाने के लिए वो किसी न किसी तरह हमें टेम्प्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी हमारे टीवी पे आ जाते हैं, तो कभी हमारे गेम के बीच में। ये हमारी इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, इस ग्रीड की वजह से आज इतने सारे बच्चे हेल्दी लाइफ नहीं जी पा रहे, बीमार पड़ रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी खतरे में है। हमें इस चोर को जाने नहीं देना चाहिए। इसको पनिशमेंट तो ज़रूर देनी चाहिए। बेस्ट पनिशमेंट तो ये कि हम इसको जेल भेजें, अपने ट्रैश बिन के जेल में, और आगे से इस चोर को कभी घर के अंदर आने ही ना दे। अगर ये हमारे घर में रहेंगे तो एंड में हमारे पेट में ही जाएंगे। मगर मुझे जब कुछ मीठा खाने का मन करेगा तो मैं क्या करूं? चिंता मत करो। जैसे हर मूवी में हीरो और विलन दोनों होते हैं, उसी तरह हमारे किचन में भी कुछ हीरोज हैं। बिस्किट की जगह नट्स के बने लड्डू खाइए, चिप्स की जगह घर में बनाए बेक्ड पोटैटो खाइए, इन आर्टिफिशियल पाउडर्स की जगह असली डेट्स की स्मूदी बनाएं, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नेचुरल शिकंजी लीजिए, पैकेट बंद मरे हुए जूस की जगह अपना फ्रेश जूस खुद निकालिए, ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स की जगह अपने फेवरेट फ्रूट को भर के खाइए, आइसक्रीम की जगह डिलिशियस स्मूदी बोल बनाइए। हमने इस वीडियो के नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक गिफ्ट दिया है, फ्री इम्यूनिटी फूड बुक फॉर किड्स। इस बुक में बहुत सारे टेस्टी रेसिपीज़ है जो आप घर में बना सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइसक्रीम्स टू स्मूदीज टू चॉकलेट केक्स टू लड्डूज। हम कितने लकी हैं कि हमने इस डेड फूड चोर को इतनी जल्दी पकड़ लिया। अब हमें अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली को इसके बारे में वार्न कर देना चाहिए, ताकि वो भी इस चोर को अपने घर से हटा सके। बिल्कुल सही बोला सुबह। ये कैसी आवाज़? लगता है कुछ बच्चों की आवाज़ आ रही है। चलो देखते हैं। आइए। मैं आज से सिर्फ लिविंग फूड खाऊंगा, गंदे डेड फूड को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। I take a pledge. I take a pledge. I take a pledge. I take a pledge. Never to consume dead foods again. Never to consume dead food again. Never to consume dead food again. Never to consume dead foods again. Never to consume dead foods again. मैंने डिसाइड किया है गंदे डेड फूड को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैंने डिसाइड किया है डेड फूड को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं हमेशा के लिए डेड फूड छोड़ दूंगा। मुझे रहना है healthy and strong. Living food is right. Living foods are right. Living food is right. Living foods are right. Dead foods are wrong. Dead foods are wrong. डेड फूड इज रॉन्ग। Dead foods are wrong. Join us in making our future safe. Join us in making India dead food free. हमारे आने वाले वीडियोस देखते रहने के लिए यहाँ क्लिक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे और फन एंड एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।